Dear students, you are very well aware about the table which we prepared in Excel, right? Because from the standard 6 to 9th, you are in practice to make tables in Excel or Word, right? So this is the time to create tables in web page as well. First of all, we have to know the component of a table. What is the table and how we can prepare it? First of all, we have to know about the parts of it, means component of a table. Look students, there is a heading students information. स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन के अंदर जो ये ऊपर हेडिंग बनाई हुई है इसको हम बोलते हैं कैप्शन. Students, please mute yourself. The heading is called caption. और ये जो जहां पे डाटा आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, ये 1 नेहा A+ और ये सब जो लिखा हुआ है, डिटेल जो कुछ लिखी हुई है, ये हमारी है, इसको बोलते हैं हम सेल. और सेल के अंदर हमारा है डाटा. ये बहुत ही कॉमन सी बातें हैं. और ये जो ऊपर सीरियल नंबर, नेम और ग्रेड जो है, इसको हम बोलेंगे हेडिंग. ये हमारी टेबल की हेडिंग्स है, राइट. और उसके बाद इस तरफ जो ये सब हैं, ये हमारी रोज हैं, ये सब रोज हैं. और इस तरफ से अगर हम देखें तो दीज आर कॉलम्स. तो ये कुछ बातें हैं इसके अंदर जो टेबल के बारे में हमें जाननी है, बिकॉज द सेम टेबल वी आर गोइंग टू क्रिएट इन आवर वेब पेज विद द हेल्प ऑफ HTML. नाउ आई एम स्टार्टिंग how you can create. First of all, we have to start Notepad, because this is the basic software for writing the coding for the web page. HTML, then head, after that title, then write the title. Suppose we are going to create table today, so I am taking the title is table formation. Now close the title tag and close the head tag and start the body tag. In between the body tag, we will write all the command which we want to display on the web page, and finally HTML. Close now. This is the basic structure of any HTML document, right? Now we are going to create a table. Look student, when we create this table, it has a heading on it, and then this is a caption, after that some heading, and then we can put data into the table, right? So okay, right. Now we are going to create same table in HTML. First of all, we want to write a caption. So caption tab is there. कैप्शन ही हमने लिखना है. मान लीजिए हमने क्या लिखना था, स्टूडेंट्स डिटेल या इंफॉर्मेशन, राइट. और उसके बाद कैप्शन को हमने क्लोज कर देना है. ये हमारा बन गया. इसको हम करेंगे सेव. सेव करने के लिए मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया tables.html, और फोल्डर हमारा सेम रहने वाला है, वही जो हमने पीछे बनाया था. इसके अंदर on desktop we have a folder 10th HTML, right? Because all the files which we prepared for any web page should be on same place, right? तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया tables.html, then click on save button. अब ये सेव हो गया हमारा सेम लोकेशन में, और इसको रन करने के लिए हमें वही फोल्डर पे जाना पड़ेगा.
और यहाँ पर ये टेबल्स है, यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक किया। ये देखिए ऊपर हेडिंग आ गई है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। अब इसको आप थोड़ा मूवमेंट भी कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं ताकि आपकी टेबल भी इसके नीचे आ जाए। आफ्टर दैट नाउ वी आर स्टार्टिंग द मेन पार्ट ऑफ द टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक बेटा, यहां पर जो हम कर रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। अगर आप इस बात को ऑब्जर्व करते हैं, कैच कर लेते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो जो कुछ भी हम करते हैं वो एक एक रो है इसके नीचे। देखो ये फर्स्ट रो है, फिर सेकंड रो है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, यानी हर एक डाटा अलग अलग रो के अंदर हमें सेट करना पड़ता है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो के बारे में। और रो के अंदर मैं कुछ आपको यहां पर कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि हमारे पास टेबल टैग के अंदर हमारे पास, यहां से हम शुरू कर देंगे टेबल, दिस इज ऑल्सो टैग, और इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज करने वाले हैं टेबल टैग के। एट्रीब्यूट्स का मैंने आपको पहले ही बताया था कि एट्रीब्यूट्स आर द ऑप्शंस ऑफ रिलेटेड टैग। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए तो वो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। जैसे हमने किया था ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, ओएल टैग के अंदर, हाँ हम लोगों ने उसमें लिया था, एक टाइप ले लिया था हमने, ठीक है ना। एक हमने ले लिया था उसका स्टार्ट, कि वो कहां से शुरू हो, उसकी कौन सी टाइप हो, राइट बेटा। तो इस तरह से वी कैन टेक सम ऑप्शंस टू ब्यूटिफाई आवर टेबल। सो दीज ऑप्शंस आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो अब इन एट्रीब्यूट्स के अंदर, यहां पर एट्रीब्यूट्स हम टेबल के अंदर तो डिसाइड करेंगे ही, हम उसको बाहर एज ए टैब भी यूज कर सकते हैं। तो हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो टेबल मैंने शुरू किया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने दे दिया इसमें कैप्शन। कैप्शन देने के बाद सबसे पहले मुझे फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट रो। तो उसके लिए मैं एक टैग लूंगा TR, टेबल रो। इसके अंदर सारे जितने भी टैग्स हम यूज करेंगे वी विल यूज वेरी शॉर्ट फॉर्म, राइट। जैसे TR टेबल रो, तो उसमें TR इज इनफ, नो नीड टू राइट कंप्लीट कमांड, TR से हमारा काम चल जाता है। तो पहली रो हमने ली, साथ साथ में इसको बताता रहता हूं। फर्स्ट रो लेने के बाद यहां पे हमने ये लिख दिया। फर्स्ट रो लेने के बाद हमें लेना है हेडिंग, ये हमने हेडिंग बताई थी ना बेटा। तो अब TR के बाद हमने लेना है TH, हेडिंग। हेडिंग के अंदर सबसे पहले मैंने क्या लिया हुआ है, देखिए मैंने लिया है सीरियल नंबर, ओके, यहां हम यही ले लेते हैं सीरियल नंबर, और फिर TH को यहां पे क्लोज करें। ये आप स्मॉल भी यूज कर सकते हैं और कैपिटल भी, क्योंकि हमें पता है कि HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इट इज वेरी मच यूजर फ्रेंडली। आप में इसमें यानी केस सेंसिटिव मीन्स कि अपर केस और लोअर केस दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो, एंड यू कैन मेक मिक्सचर ऑफ दैम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे आपने T कैपिटल लिख दिया, H स्मॉल भी लिख दिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ब्यूटिफाई के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए आई एम यूजिंग कैपिटल फॉर्म, राइट। उसके बाद हमने क्या लेना है, उसके बाद वी विल टेक नेम एज अ हेडिंग। नाउ अगेन TH स्टार्ट, हर बार आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, दिस टाइम नेम, एंड अगेन इमीडिएटली आफ्टर द डाटा यू हैव टू क्लोज इट, TH, राइट। और उसके बाद क्या है हमारे पास, ग्रेड्स, राइट। तो फिर दोबारा से हमें शुरू करना पड़ेगा TH and this time grades, and immediate after the data we have to close it, TH. Now this is the heading, but we have to close this tag, this is table row, कि हमने एक रो का काम हमने पूरा कर दिया, यहां से लेके यहां तक हमने ऑप्शंस दे, डाटा आउटपुट के ऑप्शंस दे दिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे आना है। तो नेक्स्ट पे आने के लिए पहले ये जो TR हमने शुरू किया हुआ है, ये टेबल रो जो हमने शुरू की हुई है, वी हैव टू क्लोज इट, राइट। तो अब मैं इसको क्लोज करने वाला हूं, स्लैश के साथ, हमें पता है कि स्लैश के साथ क्लोज हो जाता है। तो ये TH हो गया, ठीक है, सॉरी TR हो गया, टेबल रो क्लोज हो गई है, राइट बेटा।
तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे दूं मैं ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। देखो यहां से वी विल स्टार्ट टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द टैग ऑफ टेबल, देन कैप्शन हमने इसी के अंदर डाल दी क्योंकि टेबल की कैप्शन है, हेडिंग, हेडिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये आ गई पहली रो TR, आफ्टर दैट हेडिंग लेंगे, serial number, name and grades, and after that we have to close the TR tag. Now again, this time no need to other table heading, we will use this time because this is the time to enter the data into the table, right? तो अब हम डाटा डालने वाले हैं, डाटा डालने के लिए हमें रो की जरूरत तो चाहिए ही, देखो रो तो हमें चाहिए, उसकी जरूरत तो रहेगी क्योंकि हमने पहले रो बनाई उसमें हमने हेडिंग डाल दी। अब दूसरी रो लेंगे तो उसमें डाटा, फिर रो लेंगे, फिर रो, यानी जब तक हमारी टेबल का डाटा कंप्लीट नहीं होता तब तक हमें टेबल रोज लेनी पड़ेगी, राइट बेटा। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट TR, एक और रो मैंने ले ली यहाँ पे। दिस टाइम वी आर गोइंग टू एंटर डाटा इनटू इट, और अब हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर मैं अब लूंगा TD, नॉट TH, बिकॉज हेडिंग, एवरी टेबल हैज ओनली वन हेडिंग रो, राइट। सो ऊपर हमने हेडिंग डाल दी सारी, उसके बाद हमने डाटा एंटर करना है। अब हमने यहां स्टार्ट किया TD। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या लिया, 1 लिया है, नेहा लिया है और AH लिया है। लुक नाउ 1, again after the data we have to close it, or immediate after we have to start, and now this time नेहा, और फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अगेन फिर टेबल डाटा शुरू, और यहां पे मैंने क्या लेना था इसमें A+, और फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा, और उसके बाद फाइनली TR यानी सेकेंड रो भी हमारी क्लोज हो जाएगी। इज इट ओके? मैं इसको कर रहा हूं सेव यहाँ पे, और यहां तक एक बार थोड़ा टेबल को क्लोज कर दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए हमें। इसके बीच में हम एक बार इसको रन करके देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखो यहां पर इसको थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आए, इसकी बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट किया कि ये स्टूडेंट नेम, दिस इज द कैप्शन एंड दीज आर द हेडिंग्स, राइट। और ये इसके नीचे डाटा आ गया, सीरियल नंबर के नीचे 1 आ गया, नेम के नीचे नेहा और ग्रेड के नीचे A+, ठीक है। इसी तरह से फिर हम दूसरी लाइन पे स्टार्ट कर सकते हैं, उसको फिर दोबारा से हम लोग शुरू करेंगे TR, नेक्स्ट रो TD, अब की बार नंबर 2, फिर TD को क्लोज किया, फिर नेक्स्ट टेबल डाटा, और अब की बार हमने नाम लिया है इसके अंदर शिक्षा और B+, शिक्षा, इसको हमने क्लोज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर शुरू कर रहे हैं TD को और B+, और TD को हमने क्लोज कर दिया, एंड सेम वे वी हैव टू क्लोज TR टैग। अब इसको देखते हैं, मैंने इसको सेव किया, यू कैन यूज Ctrl+S एज वेल, यहां पे रिफ्रेश या F5। लुक नाउ, just under the first data second data will come automatically, right बेटा। देखो यहाँ पे 1 के नीचे 2 आ गया, नेहा के नीचे शिक्षा और A+ के नीचे B+ आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हम तीसरी रो भी यूज कर लेंगे। आई होप नाउ इट सीम्स इजी। नाउ TD थर्ड, और TD को मैंने क्लोज किया, आफ्टर दैट अगेन टेबल डाटा, और दिस टाइम व्हाट इज द नेम, रियांश और B+, रियांश, एंड अगेन TD क्लोज, एंड फाइनली TD ओपन एंड B+, अगेन क्लोज, और ये फाइनली तीसरी जो टेबल रो हमने ली है उसको भी मैंने क्लोज कर दिया, रिफ्रेश, लुक नाउ। अब ये तो हो गया हमारा टेबल का डाटा जो नीचे तक आ गया है। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स का डाटा या स्टूडेंट्स का डाटा इफ यू वांट टू एंटर, यू हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न, राइट।
इसी तरीके से सेम मेथड से आप इसके अंदर डाटा को ऐड कर सकते हैं, जितने भी डाटा आप चाहें उतने ज्यादा, देयर इज नो लिमिट। क्योंकि ऑनलाइन यू कैन ऑब्जर्व इफ any result came on it, then you can observe that thousands of participants are there, right? मान लीजिए किसी ने आप जैसे अब 10th के बाद +2 करेंगे, +2 के बाद फिर आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं जिनका रिजल्ट आपका ऑनलाइन ही आता है ना? तो उसके अंदर तो कोई लिमिट नहीं होती है कि ये कुछ हजारों ने दिया है या कुछ बच्चों ने दिया है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। तो वो सारा का सारा डाटा यू विल फाइंड ऑन वेब, राइट बेटा? तो इस तरह से अब मैं एक कुछ 10-15 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा ताकि इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क। Now the formatting portion we will discuss of the table, how we can design or format a table. Okay, तो सबसे पहले ये जो डाटा हमारे सामने आ रहा है ये देखने में तो मतलब इंफॉर्मेटिव तो है, लेकिन ये देखने में प्रेजेंटेबल सा नजर नहीं आ रहा है ना? तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी आ सकती हैं, जैसे सबसे पहले तो इसके अंदर आउटलाइन आनी चाहिए, इसका बॉर्डर आना चाहिए, राइट ना? और बीच में कुछ इस तरह की लाइंस आनी चाहिए जिससे डिफरेंशिएट द डाटा कि भाई ये सीरियल नंबर है, ये नेम्स हैं और ये ग्रेड्स हैं। ठीक है ना बेटा? तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर अब हम शुरू करने वाले हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई बॉर्डर, ऑन ए टेबल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें टेबल के बॉर्डर को यूज करना पड़ेगा और इस टेबल के अंदर ही हमें इसको यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ एट्रीब्यूट्स वी विल यूज इन द टेबल टैग, ठीक है? तो इस टैग के अंदर हम लोग यूज करेंगे इसको। अब इसमें मैंने लिख दिया बॉर्डर और इसमें एक मैंने नंबर दे दिया और वो नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने इसमें दे दिया 2, टेबल बॉर्डर नंबर। इसको सेव करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द बॉर्डर इज हियर, राइट? अब क्लियरली हमें ये बात पता लग पा रही है कि सीरियल नंबर कौन से हैं, नेम क्या है और ग्रेड्स क्या क्या है ना? पहले क्या था कि बिल्कुल मिक्स हुआ पड़ा था सारा का सारा। तो इस चीज से बचने के लिए कि हमारा डाटा मिक्सअप फॉर्म में नजर ना आए, तो वी हैव टू यूज बॉर्डर एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। इज इट क्लियर? Anyone student? Please Yes, let me sir. know. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Please mute yourself again. Okay, now the turn that we have to make change in the color of the border, right? थोड़ा सा हमारे दिमाग में आ रहा है कि भाई अब ये भी कर लें तो कैसा रहे और ये हो जाए तो कैसा हो जाएगा, ठीक है ना? तो जैसे जैसे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं वैसे वैसे हम कमांड को फॉलो करते रहेंगे। अब अगला पहले क्वेश्चन आया था कि कैन वी मेक बॉर्डर अराउंड इट, राइट? तो आंसर आ गया यस, और वो हमने कर लिया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अराइजिंग दैट कैन वी चेंज द कलर ऑफ इट, मींस कलर ऑफ बॉर्डर? देन अगेन आंसर इज यस। तो बॉर्डर कलर अब हम इसको यूज करने वाले हैं। यहीं पर ही एक और एट्रीब्यूट बॉर्डर कलर इक्वल टू, सपोज आई एम यूजिंग हियर इज रेड कलर आई एम टेकिंग, ओके, बॉर्डर कलर रेड। इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश कर देता हूं। लुक, द बॉर्डर कलर इज देयर। अब देखने में थोड़ा और ब्यूटीफाई हो गया है ये, ठीक है ना? इस पे डाटा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट यू कैन ऑब्जर्व दैट विद एवरी फॉर्मेटिंग कमांड आवर टेबल इज लुकिंग बेटर देन बिफोर, राइट? अब इसके अंदर मैं यहाँ पे आपको एक बात, यस बोलो Sir, can we change only serial number color?
serial number color means के you want to change the heading color like serial number, name and grades. Is it so? Sir, only serial number. ओनली सीरियल नंबर. तो आपको क्या करना होगा बेटा, जो हमने पीछे कमांड की है ना फोंट कलर वाली, Yes, sir. तो वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो. Okay, sir. मतलब फोंट कलर लिख के और आप उसका सीरियल नंबर से पहले फोंट कलर डाल दो और उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर उसके बाद उसको क्लोज कर दो. देन इट विल चेंज, नो प्रॉब्लम एट ऑल. Okay, sir. ओके. और फिर भी ना हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. राइट बेटा? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट इज, यहाँ मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, थोड़ा वो ध्यान से सुनना है. इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने वाली बात है. वो क्या है कि बॉर्डर कलर यहाँ मैंने दे दिया है रेड, लाल रंग आ गया. इसकी जगह मैं इसका एक कोड भी दे सकता हूँ. अगर आप चाहें तो इसका एक कोड भी होता है और उस कोड के अकॉर्डिंग भी आप इसके अंदर कलर दे सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे एक, इसकी जगह मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. सपोज आई एम यूजिंग ब्लू और इसको रिफ्रेश कर देते हैं. ये देखो ब्लू में चेंज हो गया. अब अगर मुझे ब्लू नहीं देना है तो मैं एक काम और कर सकता हूं. इसमें क्या कर सकता हूं कि ब्लू का एक कोड है. कोड की टेबल आपकी बुक के अंदर मिल जाएगी. अदरवाइज यू कैन गेट इट ऑन इंटरनेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एक अपना उसमें जाओगे आप गूगल में और वहां पे आप डाल सकते हो द कलरिंग कोड विच वी कैन यूज इन HTML. तो पूरी टेबल आपके सामने आ जाएगी. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर. राइट? तो ब्लू के लिए कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपको. दैट इज हैश then FF और 4 times 0. This is the code for blue. Let's take, ये आ गया रेड. अब वापस चेंज हो गया. दिस इज फॉर रेड, सॉरी, दिस फॉर रेड. अभी हमने ये पहले हमने ब्लू किया था, अब हमने इसको रेड में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. अब ये मैंने यहाँ पे कलर नहीं लिखा, ध्यान से देखना इस बात को. मैंने यहाँ पे कलर नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे कोड मेंशन कर दिया है. ठीक है. तो यहाँ पर कोड मेंशन करने में और कलर लिखने में क्या डिफरेंस रहेगा, ये बात जानना जरूरी है. हर एक बच्चे के दिमाग में ये बात आ सकती है कि जब आसानी से हम रेड लिख सकते हैं तो वाई टेक अनदर प्रॉब्लम, अनदर बर्डन ऑन आवर माइंड कि हमें कोड भी याद करने पड़े. चलो याद नहीं करने पड़े तो उसकी प्रिंट आउट रखनी पड़ेगी. ठीक है ना. तो बेटा आंसर इज दिस, दैट एवरी कंप्यूटर स्क्रीन हैज इट्स ओन कलर रेजोल्यूशन. जैसे मैं जो लैपटॉप यूज कर रहा हूं उसका कलर कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट. आप जो यूज कर रहे हैं मोबाइल्स या लैपटॉप या टैब्स जिस पे भी आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो वो अलग है उसका. क्योंकि मैंने आपको पहले भी 8th के अंदर भी एक बार टॉपिक आया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, अगर कुछ आपको रिमेंबर है तो, कि हर एक स्क्रीन जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स एज आवर एक्सेल शीट. राइट? तो वो जब जितने भी कॉलम और रोज होते हैं उसके बाद जितने भी बॉक्सेस बनेंगे उन बॉक्सेस को हम कहते हैं सेल, एक्सेल के अंदर. लेकिन कंप्यूटर के अंदर जब स्क्रीन की बात हो रही है तब हम इनको बोलते हैं पिक्सल्स. और आपने सुना होगा कि भी जब आपका मोबाइल है उसका कैमरा कितना मेगापिक्सल है, राइट ना. तो पिक्सल्स मींस वो बॉक्सेस जो स्क्रीन के इंटरसेक्शन से, यानी कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन से जो छोटे छोटे बॉक्सेस बनते हैं वो आपके स्क्रीन की रेजोल्यूशन डिसाइड करते हैं. अब बात ये आती है कि ये बात का मतलब यहाँ क्या है. यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर आपने लिख दिया सिर्फ रेड, तो रेड जिसकी कंप्यूटर की स्क्रीन की जैसी रेजोल्यूशन होगी वैसा रेड वो आपको दिखाएगा. मतलब इट कांट बी सेम, क्योंकि हर एक कंप्यूटर की अपनी रेजोल्यूशन अलग है, स्क्रीन रेजोल्यूशन अलग है. ठीक है. लेकिन अगर आप ये कोड डाल देते हैं तो इस कोड के अकॉर्डिंग जो भी रेड बनेगा वो अगर 1000 कंप्यूटर में भी आप देखोगे तो उसके अंदर सेम कलर बनेगा. ठीक है ना. तो इसीलिए ज्यादातर जितने भी कंपनीज होती हैं उनके जो लोगोस बनते हैं या जो उनके प्रोमोज आते हैं आप लोग देखते हो, उसके अंदर जितने भी कलरिंग वो यूज करते हैं, जैसे आइडिया का अपना एक कलर है, रिलायंस का अपना एक कलर है, एयरटेल का अपना एक कलर है, ठीक है ना, BSNL का अपना एक कलर है. तो हर एक
कलर जो आप यूज करते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, दे यूज कलर कोड ऑन द प्लेस ऑफ नेम्स बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज द एग्जैक्ट कलर ऑफ देयर लोगो और देयर कंपनी नेम, राइट। तो इसीलिए बेटर यही रहता है कि जब आप इतना कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे हो कि भी जहां पे जरा सी भी गलती की गुंजाइश ना हो, देन प्लीज यूज दीज कोड्स, ठीक है। अदरवाइज आप अगर अपने लिए यूज कर रहे हैं, कुछ वैसे ही वेब पेज बनाना सीख रहे हैं, देन यू कैन यूज द नेम्स, जैसे रेड यूज कर लो या फिर ये कोड यूज कर लो। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है जो मैंने बताया आपको? यस सर। ओके, अब यहां तक मैंने आज आपको बताया है बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके फ्रेम्स को कैसे हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। ये जो फ्रेम दिस वन, ये जो फ्रेम्स हम यूज कर रहे हैं, हाउ वी कैन अरेंज एंड रीअरेंज दीज फ्रेम्स, ठीक है ना। और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो यहां पे जैसे अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू कलर इन द हेडिंग सेल्स ओनली, ठीक है। तो ये तो सिर्फ सिलेक्शन के कारण आया है, लेकिन आप इसमें कलर डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं वो हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसके अंदर मैं आपको क्लियर करूंगा। इस बीच में वी हैव 5 मिनट्स नाउ, देन इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन then you can ask, otherwise I will request to Jitendra sir to please take the attendance, and please for a while don't unmute yourself. Okay, attendance already taken by Jitendra sir, they informed me. Now you can ask any question, beta, any question. You have full 5 minutes for that. You can unmute yourself and you can ask. सर स्टैटिक पेजेस और डायनामिक वेब पेजेस में क्या अंतर होता है सर? हाँ बोलो बोलो, प्लीज रिपीट। सर स्टैटिक वेब पेजेस और डायनामिक वेब पेजेस के अंदर डिफरेंस। ओके, गुड क्वेश्चन। लुक बेटा, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, ठहरा हुआ, राइट। और डायनामिक होता है जिसके अंदर चेंजेस पॉसिबल हो। दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, वेब पेजेस होते हैं। नंबर वन इज स्टैटिक वेब पेज। इसके अंदर जो कंपनी आपको एक बार चेंजेस करके दे देगी, सेटिंग करके दे देगी, यू कांट मेक चेंज इन दैट इज स्टैटिक, ठीक है। उसकी कॉस्ट भी कम होती है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे अगर कंप्यूटर साइड जाएंगे तो वो उनके बारे में जानना बड़ा जरूरी है कि स्टैटिक वेब पेजेस आर वेरी इजीली यू कैन क्रिएट, राइट। और इनकी कॉस्ट भी बहुत कम रहती है क्योंकि एक ही बार मेहनत करनी होती है कोडर को। कोडर मीन्स प्रोग्रामर, जो आप लोग होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो डायनामिक पेज होता है, डायनामिक पेज के अंदर हमें कुछ राइट्स देने पड़ते हैं उस कंपनी को जिस कंपनी का वेब पेज हम बनाते हैं। जैसे हमारे अपने स्कूल की वेबसाइट है thecenturyschool.com, तो उसके अंदर वो वेबसाइट हमारी डायनामिक वेबसाइट है, एंड मोस्ट ऑफ द राइट्स टू चेंज इन इट एंड टू अपलोड डाटा इन इट वी हैव दैट राइट्स विद अस, राइट। तो इस केस में वो डायनामिक हो जाती है, मीन्स के जिसमें चेंज किया जा सके, ठीक है, दैट इज डायनामिक। और जो बिल्कुल जिसमें चेंज पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, नॉट प्रोग्रामर। प्रोग्रामर तो चेंज कर ही सकता है कभी भी, उसके पास तो प्रोग्राम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेन प्रोग्राम अगर मेरे पास है और मैं आपको सिर्फ ये आउटपुट दे दूं, सिर्फ आउटपुट दूं आपको, प्रोग्राम ना दूं, तो आप इसको सिर्फ देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट यू कांट मेक चेंज इन इट। इज इट क्लियर? यस सर। I think Yadeep is there, na? Yes sir. Okay, okay. Any other question from any students, beta? I like this spirit. ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ जो आज मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड ही पूछेंगे. You can ask anything, and I will try to solve your problem regarding computers.
कुछ भी नया कहीं आपने देखा है, इफ यू वांट टू शेयर विद अदर्स यू कैन शेयर. दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म. Anything else? Do you want to ask, beta? Good morning, sir. Yes, good morning. This is a good afternoon. Yes, Sir, जो good morning. Yes, yes, yes. HTML में hover tag होता है, कौन सा? hover tag किसमें बेटा? HTML और CSS में. Your voice is not clear. Please ask again. Sir, जो CSS में hover tag होता है, Okay. उसमें सर जैसे कि हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ उसी टाइम के लिए वो शाइनिंग करता है, तो वैसे कैसे कर सकते हैं हम? Who is there? मिलन सर. Okay. बेटा आपके पास मेरा नंबर है? Yes sir. Okay. We can discuss after this meeting, right? Yes sir. क्योंकि दूसरों को इंटरेस्ट नहीं होगा ना बेटा इसमें, तो वो बात डिस्कस करते हैं जिसमें सभी को फायदा होने वाला हो. अभी तो बहुतों को ये भी नहीं पता होगा कि सीएस है क्या, सीएसएस क्या है, ठीक है ना. अभी वो आगे का पॉइंट है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. ओके Okay sir. ओके. एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनी स्टूडेंट? वैसे मैं आपके लिए बता दूं, फिलहाल जो सीएसएस इसने पूछा है दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, राइट. ये इसके अंदर जब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे तब पूरी शीट की, वेब पेज की, उस वक्त ये चीजें काम आती हैं हमारे आगे जाके. ठीक है, तो ये बात हो गई है. तो अभी कुछ और पूछना है तो बताइए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग. एनीथिंग एल्स बेटा? और कुछ क्वेरी है बेटा आपकी? Okay, I think there is no query. So I am ending this meeting. Have a nice day.